नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हेडलाइंस की इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों को। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और इसे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में जेके का एकीकरण भारतीय रेलवे को दक्षता, गति और यात्री अनुभव में वैश्विक नेता के रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल, अंजी खाद पुल और चेनाब नदी पर बना प्रतिष्ठित आर्च ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ऐसे चमत्कार हैं जो दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नए जम्मू रेलवे डिवीजन से न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन को सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के तहत भारत की सामूहिक प्रगति का प्रतीक बताया, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा। जम्मू में नए रेल डिवीजन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वादा किया कि कश्मीर से सीधे रेल संपर्क के कारण जम्मू को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय नए डिवीजन से रोजगार सृजन, व्यापार में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उमर ने कहा कि यह जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जम्मू के लोग लंबे समय से अपने स्वयं के रेलवे डिवीजन की मांग कर रहे थे और आज वह सपना पूरा हो गया है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि नई कनेक्टिविटी जम्मू की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि हमें व्यापार और पर्यटन में उछाल सहित महत्वपूर्ण लाभों की उम्मीद है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू इस विकास के लाभों को प्राप्त करे। श्रीनगर में रविवार को एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृत पाए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना श्रीनगर के पंद्राथन इलाके में हुई, जहां एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। यह परिवार किराए के मकान में रह रहा था और मूल रूप से बारामूला का रहने वाला था। फिलहाल उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है, जबकि जांच शुरू कर दी गई है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सर्दियों में हीटिंग उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। दरअसल सर्दियों के दौरान गैस हीटर और खुले कोयले से चलने वाले उपकरणों के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें होती हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक वाहन के सड़क से फिसलकर नदी में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सहित 2 अन्य लापता हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार बचाव अभियान अभी जारी है और पुलिस अभी तक दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान नहीं कर पाई है। उधमपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि घाटी में बर्फबारी के बाद बहाली का काम जोरों पर चल रहा है और इस पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में रविवार को मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कें बंद हो गईं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बाद विशेष रूप से घाटी में पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि घाटी में वर्तमान में 1200 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है और दिन चढ़ने के साथ इसमें वृद्धि होगी। बर्फ हटाने का काम जारी है और प्राथमिकता वाली सड़कों पर तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास में जम्मू पुलिस ने 2024 के दौरान व्यापक अभियान चलाए, जिससे क्षेत्र में नार्को अपराधों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत 150 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 240 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान इन मामलों में शामिल 83 वाहन भी जब्त किए गए। वहीं अकेले हेरोइन बरामदगी के मामलों में लगभग 153 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 246 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यातायात की समस्या से निपटने के लिए जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर
बनिहाल कस्बे को बाईपास करने के लिए नवनिर्मित 2.35 किलोमीटर सड़क पर अगले 15 दिनों में 4 लेन यातायात शुरू कर दिया जाएगा। रविवार को इसकी घोषणा करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग की तस्वीरें पोस्ट की और एक्स पर लिखा कि जम्मू और कश्मीर में हमने 224 करोड़ रुपए की लागत से बनिहाल शहर तक 4 लेन 2.35 किलोमीटर लंबा बाईपास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शुरुआत में 2 लेन ट्रैफिक जारी किया जाएगा और 15 दिनों के भीतर जंक्शन विकास के बाद 4 लेन ट्रैफिक जारी किया जाएगा। डोडा जिले में डीआईसी के जनरल मैनेजर परमजीत सिंह ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बैंक अधिकारियों और संबंधित विभागों ने भाग लिया। पीएमईजीपी के तहत पिछले 1.5 महीने में डीआईसी डोडा ने 97 यूनिट को सफलतापूर्वक जियो टैग किया है। इन 97 बेनिफिशियर्स को 2,26,000 रुपए की सब्सिडी एडजस्टमेंट लेटर्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष ने जियो टैगिंग टीम को निर्देश दिया है कि इस प्रोसेस को तेज किया जाए ताकि महीने के अंत तक सभी पेंडिंग केसेस को खत्म किया जा सके। बैठक में बैंक लोन वितरण और लंबित सब्सिडी क्लेम पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नए उद्यमियों को लोन समय पर प्रदान करें और लंबित मामलों को प्राथमिकता देकर हल करें। यह कार्यक्रम स्वरोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद के लिए चलाया जा रहा है। भद्रवाह बशोली पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली के बाद भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक डोडा के भद्रवाह क्षेत्र विशेष रूप से गुलदांडा घास के मैदान में उमड़ पड़े हैं। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलदांडा देश भर के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। बीडीए के प्रचार अधिकारी आमिर रफीक के अनुसार पिछले साल भद्रवाह के विभिन्न हिस्सों में 5 लाख से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया। गुलदांडा में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यह घास का मैदान अपने शीतकालीन परिदृश्य के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है और कई आगंतुकों ने बर्फ से ढके इस क्षेत्र को देखकर अपनी खुशी व्यक्त की है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस द्वारा 7 और 8 जनवरी को अंतिम निरीक्षण से पहले उधमपुर बारामुल्ला श्रीनगर रेल लिंक यूएसबीआरएल परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को कटरा से बनिहाल तक इलेक्ट्रिक ट्रेन का पहला सफल ट्रायल रन किया। ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ाया गया। कटरा से ट्रेन शनिवार सुबह बनिहाल के लिए रवाना हुई। इस दौरान रियासी के रेलवे स्टेशन के अलावा इसे अन्य स्टेशनों पर भी कुछ समय के लिए रोका गया। कटरा से बनिहाल तक ट्रैक की लंबाई 111 किलोमीटर है और इस सेक्शन में 27 सुरंगें और 37 पुल शामिल हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग T49 जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है, वो भी इसी सेक्शन पर पड़ती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के अंत में दिल्ली से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दवा पैरासिटामोल की घोषणा की, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। उन्होंने बताया कि CSIR ने व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। उन्होंने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य पैरासिटामोल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे आयातित सामग्री पर निर्भरता कम होगी। कर्नाटक स्थित सत्या दीप्ता फार्मास्यूटिकल्स इस सफलता का उपयोग घरेलू स्तर पर किफायती पैरासिटामोल का उत्पादन करने के लिए करेगी। बता दें कि वर्तमान में भारत पैरासिटामोल के लिए प्रमुख कच्चे माल को विभिन्न देशों से आयात करता है। भारत में आधार कार्ड हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, बल्कि बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड खरीदने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी इसका उपयोग होता है। ऐसे में आधार कार्ड का अपडेट रहना बेहद जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने हो गए हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को तुरंत अपडेट कराना चाहिए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नागरिक अपनी जानकारी अपडेट रख सकें और भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 10 साल एक लंबा समय होता है और इस दौरान कई नागरिकों के पते, मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी बदल चुकी होती है। अगर ये जानकारी आधार में अपडेट नहीं होती तो इसका असर कई सेवाओं पर पड़ सकता है, जैसे बैंक खाते और सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, यही थी आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।